बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की सिलसिलावार किस्त नंबर 15 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बयान कर रहे हैं कि मारका ओद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई थी तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अकरमा के पास आए थे जैसे उहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों की शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदी ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इज़हार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों खालिद की पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में इसे युहावा मिल गई। ये यहूदन थी। युहावा की मुस्कुराहट ने इसे रोक लिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती। वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया, युहावा ने कहा। वो खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया है। खालिद यूं घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने इसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं दे सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे इसकी जुबान बंद होगी हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बिछाड़ों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आएंगे? खालिद ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जज्बे पार हो जाता है? युहावा ने कहा, औरत का तबस्सुम तुम जैसे दिलेर और जरी मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ ना सका। युहावा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद इसे देखता रहा। इसके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर आकर इसने पीछे देखा। युहावा रुक कर इसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ जरा ऊपर करके लहराया। अब जबकि वो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया और इस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया, तो इसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। इसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। इसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों के साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रोग कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में यह मशहूर हो गया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी जमीन दोज कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का हम वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासर होंगे। ये यहूदी इन कबीले के सरदारों शारजा बिन मुगीस के पास गया और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं, इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम ना किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने इन मेहमानों की गिज़ाफ़त का एहतमाम किया और बाहर खुले आसमान तले इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेजबानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफसर अफराद जो शराब पिलाई गई, इसमें यहूदी ने कोई सफूफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूद ने नीम बराना थे। नाचते नाचते इनके जिस्मों पर जो अधूरे लबास थे वो भी सरक कर जमीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे।
अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो इसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा और इसकी ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहां मौजूद थे। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। इसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और इसे खींचकर अपने पास पठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर इससे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का यह तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे, इनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन इसे ये खबर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया, अपनी एक खादमा से कहा कि वो युहावा यहूदियों को बुला रहा है। युहावा इतनी जल्दी से इसके पास आई जैसे वो इसके बुलावे के इंतजार में कहीं बैठी हुई थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है। खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद, तुम अपने कबीले के नाम और जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है तलवार से मारो और इसे तीखी नजरों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 वर्ष बाद वो जब सहरा में तन्हा जा रहा था तो युहावा की बातें इसे याद आ रही थी, हजरत खालिद बिन वलीद को। इस हद तक कि वो खुश था कि यहूदी इनके साथ थे, लेकिन इसे यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में यहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है, वहां इनके अपने मुफादात भी होते हैं। लिहाजा अलबत्ता इसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का कोई असर जरूर है। खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। इसके ज़हन में फिर हबीब बिन अद्दी और जैद बिन अल-दखना आ गए। लोग इनके बोलियां बढ़ बढ़ कर लगा रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के एवज खरीद लिया और ये दोनों आदमी इन दोनों साहबियों को जो अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इस लिए खरीदा है कि इन अहले कुरैश के खून का इंतकाम ले जो उहद के मैदान में मारे गए थे। इन्हें खरीदने वालों ने कहा कि हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सलार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है, इन 2 मुसलमानों का खून अपनी जमीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हब्बल का मुकद्दस महीना है, ये महीना खत्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान के ये हुक्म सुना तो इसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि वो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। और अबू सुफियान को, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थी? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? जब खालिद बिन वलीद ये बातें कर रहा था तो अबू सुफियान ने रोब लहजे में कहा, खालिद, हबीब और जैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें आजाद कराना चाहते हो तो लाओ, इससे दुगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गर्जदार नस्वानी आवाज आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। इसने गुस्से से लरजती आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीना में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई है।
اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا کے رکھو گے تو بھی ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان خالد نے کہا اگر میری بیوی میرے بات کے درمیان بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو۔ ہند کی آواز آئی تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا تھا، تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا، ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے بعد اور سینے میں جا رہی ہے تم اس کی تپش سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا، پھر ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خامد کی بے بسی چھلک رہی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخش کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ حبیب اور زید بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیخنا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج یہیں روکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔